अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक ख़ान और कुछ नए केसेस के साथ आज जिनकी समाअत हुई है उनकी ये जो बराह रास्त रिपोर्टिंग है वो आपके सामने पेश करते हैं कि आज उन मुकदमात में क्या क्या हुआ। आज 9 मई के जो वाक़यात हैं इनमें सनम जावेद और आलिया हमज़ा की दरख्वास्त ज़मानत जो थी उस पर समाअत हुई है और अदालत ने 22 मार्च तक जो है वो अबूरी जो उनकी समाअत है उसको मुलतवी कर दिया है। वकला से दोबारा से ये जो है दलाइल तलब किए हैं, क्योंकि आज ड्यूटी जज के सामने जब मामला रखा गया तो उन्होंने कहा क्योंकि वो ड्यूटी जज हैं, क्योंकि गद्दी अदालत के जज नंबर 1 जो हैं वो सुन रहे हैं, तो क्योंकि इनके पास बतौर ड्यूटी जब ये समाअत कर रहे हैं तो इनका दायरा इख्तियार नहीं है कि वो इस दरख्वास्त पर जो कोई फ़ैसला जारी कर सकें। इसके बाद उन्होंने कहा कि इसके हवाले से अगर वकला दलाइल दें कि आया जो ड्यूटी जज है उसके इख्तियारात क्या क्या हैं तो फिर इस बारे में कुछ कहा जा सकता है। जिसके बाद आज जो है उन्होंने वकला से जो दायरा इख्तियार है ड्यूटी जज का उस हवाले से दलाइल तलब करते हुए समाअत जो है वो 22 मार्च तक मुलतवी कर दी है। इसके अलावा जना हाउस हमला केस है जिसमें आज सनम जावेद, आलिया हमज़ा को जो है वो जेल से पेश किया गया अदालत के सामने। कुल 130 मुल्ज़मान जो हैं उन्हें जेल से जो है वो अदालत के रूबरू जो है वो पेश किया। ड्यूटी जज आज अरशद जावेद ने इस केस की जो है वो समाअत की है कि ये ट्रायल ये जज जो है ये भी अदालत नंबर 1 में ही इसकी समाअत होनी थी, लेकिन इसका समाअत भी ड्यूटी जज ने जो है वो की है। 1 अप्रैल तक जो है वो इसकी समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई है। कुल 136 मुल्ज़मान जो हैं उन्होंने इस जना हाउस केस में वो ज़मानत हासिल कर चुके हैं, जबकि 130 जो हैं वो जेल में हैं। कुल 226 मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ चालान जो है वो जो जमा करवाया गया है और इस चालान में महमूदुर रशीद, इजाज़ चौधरी, यास्मीन राशिद हैं या खतीजा शाह हैं, ये तमाम मुल्ज़मान इस चालान में जो हैं वो शामिल हैं। अब इसकी समाअत जो वो है 1 अप्रैल को जो है 1 अप्रैल तक जो है वो मुलतवी कर दी गई है। आज इंसदाद गद्दी अदालत में तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं उमर अयूब वो भी पेश हुए। तकरीबन 11 बजे के करीब वो अदालत में पहुँचे, उनके साथ उनके वकील जो हैं वो पेश हुए और उनके वकील बाबर अवान थे जो इंसदाद अदालत में पेश हुए। उन्होंने यहाँ पेश होने से कबल, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ 5 मुकदमा जो वो हैं वो यहाँ पे दर्ज हैं लाहौर में, और उन मुकदमात के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट से उन्होंने हिफाजती ज़मानत जो है वो हासिल की थी। और आज जब वो पेश हुए तो ड्यूटी जज ने उनकी अबूरी ज़मानत जो है वो मंजूर कर ली है। 20 अप्रैल तक उनकी अबूरी ज़मानत जो है वो मंजूर की गई है। 50-50 हज़ार रुपये के मछलके जमा कराने की जो हदायत जो है वो अदालत की जानिब से दी गई है। 5 मुकदमात में इनके खिलाफ जना हाउस में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। अस्करी टावर का केस इनके खिलाफ है। थाना शादमान जलाव घराव का केस इनके खिलाफ है। गुलबर्ग में गाड़ियाँ जलाने का और जो केस है वो इनके खिलाफ दर्ज है। और जो कलमा चौक है वहाँ पर कंटेनर जलाने का मुकदमा भी इनके खिलाफ जो है वो दर्ज है। तो ये तमाम मुकदमात में अब उन्होंने अबूरी ज़मानत जो है वो हासिल कर ली है और ये अबूरी ज़मानत 20 अप्रैल तक के लिए दी गई है। 20 अप्रैल को ये दोबारा से पेश होंगे और इनके वकला जो मज़ीद ज़मानत के हवाले से दलाइल जो देंगे। इस हवाले से 2 अहम मुकदमात हैं 9 मई के हवाले से। एक राहत बेकरी में पुलिस की गाड़ियाँ जलाने का मुकदमा है और दूसरा थाना शादमान को जलाने का जो मुकदमा है। इन दोनों का जेल ट्रायल जो है वो अब रुक गया है इस हवाले से, क्योंकि ये जेल ट्रायल जो है कोर्ट नंबर 1 के जज जो थे वो कर रहे हैं। उनके तबादले के बाद अब ये जेल ट्रायल जो है रुक गया है। राहत बेकरी का जो जेल ट्रायल है उसमें 4 गवाहान जो हैं उन्होंने अपना बयानात जो है वो कलम बंद करवा दिए हैं। 6 मुल्ज़मान के खिलाफ इसका चालान जो है वो जमा करवाया गया है। यास्मीन राशिद, उमर सरफराज, चीमा, महमूद रशीद, एजाज चौधरी भी इस केस में हैं और ये चालान जो है अब नए जज के तैनाती तक, जब नए जज तैनात होंगे तो उसके बाद ये केस जो है दोबारा से चलेगा। इसके साथ थाना शादमान जो है उसमें कुल 15 मुल्ज़मान जो हैं उनके खिलाफ जो है वो चालान जो है पेश किया गया है और इस पर अभी तक किसी किस्म की किसी भी गवाह का जो बयान है वो कलमबंद नहीं हुआ। वो दोनों का जेल ट्रायल हो रहा था और एक ही जज साहब कर रहे थे। तो और राहत बेकरी में जो गाड़ियाँ जलाने का केस, पुलिस की गाड़ियाँ जलाने का केस है, उसका उन्होंने कार्रवाई शुरू की और उन्होंने कहा कि दोनों कार्रवाइयाँ इकट्ठी नहीं चल सकती। तो थाना शादमान का केस है इसमें बाद में देखा जाएगा और इसको बाद में इसके मुल्ज़मान के जो बयानात हैं वो रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो अभी ये जो केस है वो अब पेंडिंग में है, जिसके बाद इसकी दोबारा से समाअत शुरू की जाएगी। आज एक अहम केस जो इनका सबसे हटके है वो अमीर बालाज
कत्ल केस है जिसमें जो मुलज़म हैं उनके दोस्त हैं मुलज़म एहसन शाह, उन्हें पेश किया गया है आज ज़िला कचहरी में। और वहाँ पे इंतहाई सख्त सिक्योरिटी थी जिसमें उन्हें वहाँ पर पेश किया गया और 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर और उन्हें पुलिस के हवाले किया गया है। 23 मार्च तक जो है उन्हें दोबारा पेश करने का जो है हुक्म जो है वो दिया गया है। सीआईए पुलिस की जानिब से उन्हें आज पेश किया गया, बहुत जल्दी में उन्हें पेश किया गया। इंतहाई ज़्यादा सिक्योरिटी थी, किसी को करीब नहीं आने दिया जा रहा था और पुलिस ने आते ही 15 रोज़ का जिस्मानी रिमांड तलब किया और कहा कि उन्हें जो है वो इसमें मालूमात चाहिए इस केस के हवाले से, जिस पर अदालत ने फौरी तौर पर कुछ टाइम ज़्यादा वहाँ पे नहीं सस्पेंड किया, सिर्फ 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर और उन्हें जो है वो पुलिस के हवाले कर दिया है और 23 मार्च को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया है।